हेलो गाइस, माय नेम इज सैड। वेलकम टू मिस्टर हैक यूट्यूब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गूगल शीट्स। दोस्तों, गूगल शीट्स जो है सिमिलर है एक्सेल के। सो लेट्स गेट स्टार्ट। गूगल शीट एंड फंक्शन। तो दोस्तों, फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे। इसमें हम देखेंगे एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के साथ हम इफ़ फंक्शन भी देखेंगे। तो इफ़ फंक्शन भी हम एंड फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड फंक्शन क्या होता है? तो एंड फंक्शन सिंपल सा होता है। एंड फंक्शन इज़ प्रीमेड फंक्शन गूगल शीट विच रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू। जो है ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन सही हुई तो कर देगा कि हाँ सही है, एंड कंडीशन में कोई गलत हुआ तो वो बोल देगा कि ये कंडीशन गलत है। एंड इसका जो सिंटैक्स है वो इस टाइप से है, कुछ इक्वल लिखेंगे, फिर एंड लगाएंगे, एंड यहाँ हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा लॉजिकल एक्सप्रेशन, एंड इसके बाद यहाँ सिंगल सेकंड लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। तो इसको हम डिफाइंड इस तरह से कर सकते हैं, मतलब अगर वैल्यू ग्रेटर देन हुई या फिर वैल्यू जो है लेस देन हुई, ग्रेटर देन हुई एंड इक्वल टू हुई, तो उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ नोट दिया है कि इसको हम इफ़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ हमने कुछ वैल्यूज़ ली हैं। इसकी लोकेशन देख लीजिए आप, A1 यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है A1, इसका है A1 एंड इसका है C19। तो अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा A1 एंड डबल बिंदी C19। तो ये मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम ऑपरेटर ये फंक्शन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले फंक्शन सिंपल सा लगाने का तरीका है, इक्वल टू सबसे पहले लिखना है आपको। इक्वल टू लिखने के बाद जो फंक्शन लगा रहे हैं, जैसे कि अपन एंड लगाने वाले, तो फंक्शन का नेम AND ये यहाँ पे आ चुका है, एंड इसको लिखे एंड लिखें, जिसके बाद ब्रैकेट्स लगाएं, एंड ब्रैकेट्स के बाद कंडीशन चालू करें। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या रखें अपन कि मान लीजिए हमको इसमें से फ़िल्टर करना है कि यहाँ फर्स्ट में नेम है एंड सेकंड में जो कुछ टाइप है एंड यहाँ स्पीड है। तो नेम मतलब कि ये इस टाइप के इंसान है एंड इनकी स्पीड इतनी है। तो हम किस टाइप से फ़िल्टर करें इसको, कि जैसे कि मान लीजिए कोई घास के टाइप के हैं एंड जिनकी स्पीड 50 से कम है, वो बताइए हमको। तो वो एंड ऑपरेटर से सिंपल ही कर सकते हैं हम। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे B2 इक्वल टू ग्रास लिखना है, मतलब कि B2 इक्वल टू ग्रास लिखना है आपको कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग ये मैच करेगा। जहाँ भी इसको ग्रास दिखेगा B2 में, C2 में, जहाँ भी ग्रास दिखेगा ये मैच करेगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड ऑपरेटर लगाया, B2 लगाया एंड ग्रास लिखा, तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। फिर कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद हम एक और कंडीशन रखेंगे कि और जिसकी स्पीड 50 से कम हो, यही चाहते थे हम। तो C2 मीन्स कि इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे तो वो C2 की लोकेशन देगा। यहाँ देखिए आप C एंड 2, ठीक है, C एंड यहाँ पे 2। तो C2 यहाँ क्या चाहते हैं आप, अगर C2 अगर 50 के बराबर है या फिर 50 से कम है, उस टाइप से चाहते हैं। अगर 50 से कम है तो उस इस टाइप से लगाना पड़ेगा आपको। 50 से कम है वो बताइए आप। तो B2 इक्वल टू ग्रास, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। B2 अगर ग्रास है एंड C2 इक्वल टू 50 है, C2 जो है 50 से कम है, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, हाँ भाई B2 इक्वल टू ग्रास भी है इसमें, एंड यहाँ जो C2 इक्वल टू 50 भी है, मतलब 50 है, मतलब 50 से कम है इसमें। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई। अब इसको एंटर करेंगे हम। एंटर करने के बाद देखते हैं हम, तो ये ऑटो फिल भी कर रहा है, लेकिन आप अगर ऑटो फिल करना चाहते हैं तो यहाँ राइट चेक करें तो ये ऑटो फिल कर देगा सारी वैल्यूज़। तो यहाँ हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई, बाकी सारी फॉल्स हुई। अब ट्रू फॉल्स है, ये कैसे है? तो यहाँ से हम चलिए इसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं ताकि हमको देखने में अच्छा रहेगा। कंडीशन इस एग्जैक्ट टेक्स्ट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ट्रू, TRUE, ठीक है, ओके डन।
तो यहाँ हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है ट्रू यहाँ हुई एक तो, एक और यहाँ हुई। इन दोनों में हमको क्या डिफरेंस मिला, मतलब फर्स्ट वाली तो हमको पता था कि ये ग्रास है। कंडीशन कैसे ट्रू हुई, B2 इक्वल टू ग्रास, मतलब यहाँ ये जो ग्रास है, हाँ ये ग्रास है, ठीक है। एंड C2 जो है 50 से छोटा है, हाँ 50 से छोटा है, 45 से 50 से छोटा है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू है, B2 इक्वल टू ग्रास भी सही है एंड C2 इक्वल टू 50 भी सही है, तो ये हो गई ट्रू, तो ये अलग से आ गई। एंड इसके बाद फॉल्स, ये वाली कंडीशन फॉल्स क्यों हुई ये देखते हैं। B3 इक्वल टू ग्रास, हाँ B3 इक्वल टू ग्रास तो है, लेकिन C3 जो है 50 से छोटा है, 50 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन जो हो गई हमारी फॉल्स। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या गलती हुई, B4 इक्वल टू ग्रास, मतलब B4 इक्वल टू, हाँ ग्रास तो सही है, लेकिन जिसके बाद 50, ये क्या 50 से कम है, तो देखते हैं नहीं 80 50 से कम तो नहीं है, तो ये भी हमारी फॉल्स हो गई कंडीशन। एंड इसके बाद नेक्स्ट ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ हमने 50 लिया है। एंड यहाँ ये तो दोनों ही कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि B5 इक्वल टू ग्रास है नहीं, यहाँ फायर है, एंड यहाँ 50 से कम भी नहीं है, ये तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स एंड ये भी फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स 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 हो गया। अगर वैल्यू दोनों ही ट्रू हुई तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर गलत है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड कोई सी भी, ये पहली वाली अगर गलत है, सेकंड वाली सही है तो भी फॉल्स, एंड अगर पहले वाली गलत है एंड सेकंड वाली सही है तो भी गलत, एंड पहले वाली गलत है एंड सेकंड वाली सही है तो भी गलत। तो इस टाइप से ये वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पे दो वैल्यू इसने ट्रू रिटर्न करी है, तो ये ट्रू कैसे रिटर्न करी है इसने, क्योंकि यहाँ B2 इसमें जो है B11 इक्वल टू ग्रास है एंड C11 इक्वल, ये जो C11 जो है 50 से कम है, 15 से कम है, तो ये है कंडीशन हमारी ट्रू हुई है यहाँ आके। बाकी सारी कंडीशन में आप देख लीजिए, पहले वाले में ग्रास मैच कर रहा है, दूसरे वाले में जो होना चाहिए 50 से कम, तो इसमें भी नहीं है मेरे को तो लगता है। इसमें भी देख लीजिए आप, अगर 50 से कम हो गई तो शॉर्ट कर लेते हैं अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड लेस देन कर लेते हैं अपन 50 से कम कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हैं 1 करोड़ 50 से कम, ठीक है। मान ये यहाँ पे है 20 है 50 से कम, लेकिन यहाँ 20 है 50 से कम, फिर भी इसने फॉल्स बताया है, इसको ट्रू नहीं बताया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाली कंडीशन जो है गलत हो रही है। उसने फर्स्ट वाली कंडीशन भी देखी है, यहाँ जो फर्स्ट वाली कंडीशन में ग्रास होना चाहिए, यहाँ वाटर है, बाकी सेकंड वाली तो 20 है, तो यहाँ जो है इस वजह से ये फॉल्स हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये चाहते हैं कि यार ये ट्रू फॉल्स हमको समझ में नहीं आता है, हम ट्रू फॉल्स की जगह हम यस नो लेना चाहते हैं, या फिर हाँ या ना या कुछ भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक इसके साथ इफ़ लगाना पड़ेगा। तो इफ़ सिंपल सा है, आप यहाँ इसके आगे सबसे पहले इफ़ लगाएं, आई एफ, ये हमारा इफ़ फंक्शन हुआ, एंड ये कोमा स्टार्ट, एंड कंडीशन यही रहने दीजिए आप, एंड इसके बाद यहाँ कोमा लगाएं, ब्रैकेट्स बंद होने के बाद यहाँ स्ट्रिंग में जो भी लेना चाहते हैं, कि आप मान लीजिए कि यस नो लेना चाहते हैं, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई, मतलब जहाँ ट्रू लिखा होगा उसकी जगह पे यहाँ जो आपको प्रिंट कराना है, मान लीजिए हमको हाँ कराना है तो हाँ आ जाएगा, एंड कोमा लगा के एक और जो ना, ठीक है। हाँ ना में हमको जवाब चाहिए था, हमने ले लिया हाँ ना में, एंड इसके बाद यस नो भी ले सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे यस ले लिया, ठीक है, यस, एंड यहाँ पे नो, ठीक है, इसको ले लिया हमने नो, एंड यहाँ से इसको बंद कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ़ कंप्लीट। देख लीजिए एक बार इसका सिंटैक्स, इफ़, एंड मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके, सॉरी, यहाँ से, ठीक है, विजिबल है या नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ सबसे पहले इफ़ फंक्शन लगाया हमने, इक्वल टू इफ़ लिखा, एंड इफ़ का ब्रैकेट यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। ये इफ़ ब्रैकेट यहाँ से चालू हुआ है, ये इफ़ का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, एंड ये इफ़ फंक्शन की वैल्यू अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यस रिटर्न करेगा, एंड कंडीशन फॉल्स हुई तो नो रिटर्न करेगा। एंड यहाँ से जो है हमारा एंड ऑपरेटर चालू हुआ है, एंड फंक्शन जो चालू हुआ है, एंड फंक्शन वैसा का वैसा ही, पिछली बार जो हमारा था वो वैसा का वैसा ही है। तो हम इसको सिंपल सा एंटर करते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू इसने रिटर्न करी है यस, हम इसको नीचे खींच के लेके आते हैं, प्लस आ गया हमारा,
यहाँ तक हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो वही है सिंपल सा, जहाँ इसका ट्रू लिखा था वहाँ यस आ गया एंड जहाँ फॉल्स लिखा था वहाँ नो आ गया। ये वाली वैल्यू आप फॉर्मेट से भी देख सकते हैं, जहाँ आप अगर मान लीजिए आप देख सकते हैं चाहते हैं कि हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए एंड यहाँ ऐड अनदर रूल्स किया, इसके बाद आप कि हमको चाहिए एग्जैक्टली नो चाहिए हमको, जहाँ भी नो लिखा है वो बता दीजिए। यहाँ नो लिखा है, यस चाहते हैं तो आप यस शॉर्ट करें ताकि आपको देखने में अच्छा रहेगा। ये यस हो गया, ठीक है, एंड इसका कलर चेंज कर दीजिए आप। तो ये देखिए आप यहाँ पे यस मिला एंड यहाँ पे यस मिला, सेम वो का वही फॉर्मूला है, बस इसमें इफ़ लगा दिया। इफ़ का के लिए लगाया कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट वाली वैल्यू रिटर्न करेगा एंड कंडीशन फॉल्स हुई तो सेकंड वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। मीन्स अगर आप यहाँ कुछ और भी लिखना चाहते हैं जैसे कि ये एंड न, ऐसा कुछ लिखा आपने, तो ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू हो गई ये एंड इसको ये आपको यहाँ भी फिल्टर कर लीजिए ये। तो ये कहाँ आई, सिंपल सा वो ही है। तो ये होता है आपका एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के बाद इफ़ एंड फंक्शन। एंड ये मेथड आप याद रखें, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको एडिट में जाएंगे इसको, ताकि आपको अच्छे से कंट्रोल प्लस सी सॉरी, यहाँ जाएंगे हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद शो फार्मूला करेंगे तो सारे फार्मूलाज शो हो जाएंगे। फार्मूला शो होने के बाद आप ये देख लीजिए, आप ये सारे फार्मूला हैं आपके। इस वाली सेल में क्या फार्मूला लगा है, ये वाली सेल में क्या फार्मूला लगा है, एंड यहाँ पे जो है दोस्तों ये देखिए आप B2, B3, B4 ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है वो। ये मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता ही चुका हूँ आपको कि ये कैसे डिटेक्ट करता है वो। आप इनकी वैल्यू अगर कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो प्रीवियस वीडियो देखें। तो ये हैं हमारे फार्मूलाज एंड हमने जो किया है वो आपको पता ही, सिंपल सा किया है हमने कि हमको जो टाइप हैं, जिसके टाइप घास है, मतलब कि जो घास खाते हैं या फिर घास में रहते हैं, और जिनकी स्पीड जो है, जो इतनी स्पीड से चलते हैं 50 से कम की स्पीड में चलते हैं, मतलब स्लो चलते हैं, घास खाते हैं और स्लो चलते हैं, वो बताइए हमको। तो सिंपल सा है, तो हमने वो फिल्टर किए हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये था दोस्तों एंड फंक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।